तो भाई सिर्फ 2 बंदे हम बैठे हुए हैं इस बस में, पूरी बस खाली है। देखिए पूरी बस खाली है और हम जो हैं बैठे हुए हैं और हम अब बस चलने लगे इंशाल्लाह। और इस पूरे रास्ते को हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे जा रहे थे, क्योंकि फ्रंट सीट पर बैठने का मकसद यही था कि आपको रिकॉर्ड करके हम दिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस चल पड़ी है, क्योंकि पीछे बस हमारे एक और आ गई जो अजीज़िया से आई थी खुदाई बस स्टेशन की तरफ। हम खुदाई से निकल रहे हैं, लास्ट सफ़र है हमारा खुदाई की तरफ से इंशाअल्लाह। और हम जो है वो अब अपनी बिल्डिंग की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचते हैं। लोग अभी उम्रे के लिए आ रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके जा रहे हैं। तो ये बस चल चुकी है, हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तकरीबन जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 5, वहाँ फजर का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अभी तहज्जुद का टाइम भी नहीं हुआ। तो 2 घंटे पीछे है कैसे टाइम। 2 बंदों के लिए भी बस, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें पे कर रही है, सिर्फ 2 बंदों के लिए इतनी बड़ी बस। इसकी एक और सजेशन मैं देना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए था जैसे ही हाजी कम हो गए, आप बसों को कम ना करें, आप बसों को जो है वो मिनी बसों में कन्वर्ट कर दें। उनकी तादाद तो कम करें ही करें, उनको मिनी में कन्वर्ट कर दें और शायद मिनी से भी वैन्स में कन्वर्ट कर दें। वो वैन्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा कर दें, क्योंकि वैन कदरे बस तो ज़ाहिर बात है आपको सस्ती पड़ेगी। ये पूरी बस जा रही है तो ट्रिप तो वही होगा, जितने ट्रिप लगेंगे उस हिसाब से उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी 2026 के हज में जो कंट्रोल होके हज को सस्ता कर सकती थी, मगर जो प्लानिंग करने वाले हमारे जो हैं पाकिस्तानी, वो शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि किस तरह से प्लानिंग करके हम ख़र्च को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन्होंने 2-2 चीज़ें रखी थी खाने में, उसको कंट्रोल हो सकता था। नंबर ऑफ़ पर्सनस के हिसाब से खाना भेजना था। ये जिस बिल्डिंग में 1000 बंदा है उस पर भी पूरा ड्रम आ रहा था, 2 ड्रम आ रहे थे एक सालन के। जिस बिल्डिंग में 500 बंदा है उधर भी 2 ड्रम आ रहे थे। मैंने अपने आँखों से डेली बेसिस पे तकरीबन 50 to 60% खाना वेस्ट होते हुए देखा है, जो उन्होंने डस्टबिन में फेंका हुआ है लास्ट में, क्योंकि उनको खाली करने होते हैं वो जो हॉट पॉट्स होते हैं जिनमें खाना आता है हमारी बिल्डिंग्स पे। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी सही, आज शायद दिखाऊँ आपको कि कितनी रोटियां, कितना सालन, कितना मीठा, कितनी चाय वो डेली उसको ज़ाया करते हैं। होना ऐसा चाहिए कि जो मुआविन आप बिठाते हैं हमारी उस पे बिल्डिंग पे, उसका तो कोई, मैंने तो कोई रोल देखा ही नहीं उसका। जो 3-3, 4-4 बंदे एक बिल्डिंग में आपने बिठाए हुए हैं, उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको भी कंट्रोल हो। एक बंदा एक बिल्डिंग के लिए बहुत है। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाएं आप, एक बंदा 12 घंटे करे, फिर दूसरा 12 घंटे करे, और वो जो बंदा है ना वो कंट्रोल करे कि भाई खाना एक्चुअल आना कितना चाहिए इधर। एक दिन में ही पता चल जाता है कि एक बिल्डिंग में कितनी कंजप्शन है। उस कंजप्शन के हिसाब से आपने फिर वो खाना भेजना, उस खाने को भी कंट्रोल करके आप पेमेंट जो लेते हैं हाजियों से पाकिस्तान में, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। बस हमारे हुक्मरान कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। भाई महंगाई होगी तो उसको कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकते हो आप। मैंने जो मिस मैनेजमेंट्स देखी हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी इस बस में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 2 बंदे बैठे हैं और पूरी बस चल रही है। तो उसका जो डीज़ल है, जो ट्रिप है, वो तो काउंट हुआ ना, कंपनी को तो पे करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इसकी जगह पे अगर छोटी वैन होती तो उसको कम होता। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हो रही, उसको होना चाहिए। ये था खुदाई बस स्टेशन का लास्ट व्यू हमने दिखाया आपको, और अब हम जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग में पहुंच कर आपको दिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।